अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। आज हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं सेंटोरस। और फ़ातिमा जो है वो घर में सोई हुई थी तो हम उसे उठा कर लेकर आए हैं। तो अभी उसकी सुस्ती ही बरकरार है, जिसकी वजह से जो है वो गाड़ी में सो रही है। और उसने ये कहा कि वो जो है वो रास्ते में भी इसी तरह से ही प्रॉम के अंदर ही बैठेगी और जो है वो उसे नींद आ रही है और उसने सोना है। तो हमने कहा ठीक है, ओके। और लाने का मकसद सिर्फ इतना था कि अगर हम नहीं लेकर आते तो फिर वो ज़िद करती, रोती कि आप मुझे क्यों नहीं लेकर गए। अच्छा, जब आप सेंटोरस में एंटर होते हैं ना तो ये बाहर ही ये फ़ेस मास्क हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे ये फ़ेस मास्क जो है ना वो बहुत अच्छे लगे। बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स के साथ थे, बहुत ज़्यादा कलरफुल थे, और बड़ों के लिए सिंपल भी थे, वो डिफरेंट कलर्स भी थे। और प्राइस जो है ना वो सबकी ईच 190 रुपीज़ जो थी। मैंने ये सोचा कि मैं फ़ातिमा के लिए ले लेती हूँ, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि पहले हम अंदर देख लेते हैं और फिर उसके बाद जब बाहर आएंगे तो फिर यहाँ से लेंगे और फिर चले जाएंगे। अच्छा, इन्होंने ये बताया कि इनके पास इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी है फेस मास्क की। अच्छा, जब आप अंदर आते हो तो ये आपको ये टेडी बियर नज़र आया, टेडी बियर ये है, हाँ ये आपको नज़र आया। फ़ातिमा को हमने बुलाने की कोशिश की, दो पठान भाई जो हैं वो शायद पैसे लेने के लिए या जैसे भी वो खड़े हुए थे इसके पास, लेकिन फ़ातिमा ने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो फिर हम आगे मूव करिए। ये बैग है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। प्राइस जो है वो इसकी ऑलमोस्ट 3,500 है। और पसंद क्यों है? क्योंकि डिफरेंट है, यूनिक है, आपको लोकल मार्केट में इस तरह से नहीं मिलते। ये मदर केयर पे जो है ये है, लेकिन इनकी पायदारी शायदारी और ये वो सारी चीज़ें नहीं हैं कि फ़ातिमा ने सिर्फ लंच बॉक्स लेके जाना होता है और सिर्फ वाटर बॉटल लेकर जानी होती है और यहाँ उसके पास डायरी होती है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं होता। तो इतनी चीज़ के लिए जो है वो ये एक इनफ है, यूनिक और डिफरेंट सा है। तो ये मुझे लेना था, इस पर मैंने पहले भी नज़र रखी हुई थी और अब भी। लेकिन अगेन फिर हमने कहा कि हम जो है वो पहले एक राउंड लेंगे कि हमें अपनी रिक्वायर्ड चीज़ों को देखेंगे, फिर आके बाय करेंगे। तो ये टैटूज़ के लिए भी एक स्टॉल है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, टैटूज़ बनवाना चाहते हैं, वो यहाँ से बनवा सकते हैं। ये आपको साथ में सेंटोरस का जो है वो डिकॉर नज़र आ रहा है 14 अगस्त के हवाले से। ये जो विज़िट है ये राउंड अबाउट जो है वो 19 और 20 अगस्त का है, इस तरह से। मतलब 14 अगस्त गुजर चुकी है, लेकिन स्टिल जो है वो सारा, क्योंकि अगस्त है तो वो सब कुछ जो है वो चल रहा। ये हम मिनी माइनर्स आए हैं। मिनी माइनर्स पे बहुत सारे कपड़े एज़ यूजुअल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। ये जो मैं देख रही हूँ ये आई थिंक 30% या 20 या 30% ऑफ पे थे और बहुत अच्छे कपड़े थे। अच्छे इस वजह से भी थे क्योंकि जो रिसेंट ईद कलेक्शन है उस पर ऑफ था। मोहम्मद के लिए शूज़ भी अच्छे लगे। ये सूट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस पे ऑफ थोड़ा कम था, तो मैंने ये कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब चक्कर लगाऊंगी तो इंशाल्लाह ताला इन पे ऑफ जो है वो इससे ज़्यादा होगा। क्योंकि ऐसा ही होता है, पहले 20-30 होता है, फिर 30-40 होता है, फिर 40-50 होता है। तो 30-40 होगा एटलीस्ट, तब आऊँगी तब जो है वो इनको बाय करूँगी। तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे ड्रेसेस जो हैं वो पसंद आए। ये प्रीवियस ये जो अभी ईद गुजरी है उसकी कलेक्शन थी और बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर मुझे बहुत सारे जो है वो फ़ातिमा के लिए ड्रेसेस जो हैं वो पसंद आए, लेकिन अगेन मेरा यही होता है कि मैं एक दफ़ा राउंड ले लूँ, उसके बाद जाते हुए जो जो चीज़ पसंद आई हो उसको कलेक्ट करूँ और चलती जाऊँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद के लिए ये मैंने वेस्ट कोट ख़रीदी थी। इसका कलर जो है वो बहुत न्यूट्रल सा था, आप किसी भी ड्रेस के साथ, लाइट कलर के ड्रेस के साथ इसको बड़ी आराम से कैरी कर सकते हो। और इस पर डिस्काउंट बहुत अच्छा था, इस वजह से ये मैंने बाय कर ली, फ़ौरन से सेकंड थॉट नहीं लिया। और यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स 50% ऑफ पे भी थे, लेकिन मेजॉरिटी जो है आइटम्स की वो 30% ऑफ पे था। मोहम्मद के लिए शूज़ भी पसंद आए, लेकिन शूज़ की कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी, इस वजह से बाय नहीं किए, क्योंकि शायद अभी सीज़न नहीं था। इस वजह से एसेसरीज़ पे एज़ यूजुअल यहाँ पर जब जितना मर्ज़ी ऑफ़ हो जाए, एसेसरीज़ पर 10% से ज़्यादा ऑफ़ नहीं होता, तो वही 10% ऑफ़ था। ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि जो लोग विलिंग है यहाँ जाने पर, विज़िट करने पर, कुछ बाय करने पर, उनको एक आइडिया मिल जाए और वो अपनी शॉपिंग जो है वो उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। तो इसके अलावा बहुत सारे जो अंडर 1 ईयर की किड्स हैं, बच्चे हैं, जैसे कुछ 12 मंथ्स के, 9 मंथ्स के, 8 मंथ्स के, तो इनके लिए ज़्यादा वैरायटी थी जिनके ऊपर ऑफ़ था और अच्छा ऑफ़ था। 50% जो है वो ऑफ़ वाले आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे मेरे बच्चे छोटे थे उनके लिए बाय करना होता था तो कोई आर्टिकल नज़र आता ही नहीं था जो कि इतने छोटे बच्चों के लिए हो, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी जो डिस्काउंटेड थी। तो खैर हमने मोहम्मद के लिए जो है वो वेस्ट कोट बाय की, पहले कोशिश किया
क्या कि आर्टिकल जो है ना वो फ्रेश हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ये सेल आइटम्स हैं और ये ऐसे ही हैं जो डिस्प्ले में प्रेजेंट हैं, तो आप कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता। खैर हमने लिया और आगे मूव किया। बहुत सारे ब्रांड्स के ऊपर बहुत अच्छा डिस्काउंट भी था और कुछ ब्रांड्स के ऊपर बिल्कुल किसी किस्म का कोई ऑफ नहीं था और कुछ में बराए नाम ऑफ था, लाइक 10% और 15%। तो यहाँ पर आज का जो मेरा विज़िट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस हवाले से है, जहाँ पर अच्छा डिस्काउंट है या डिस्काउंट है वहाँ पर विज़िट करना और ख़रीदना। कोई ख़ास माइंडसेट के साथ मैं नहीं आई थी कि जो बस जो अच्छा लगेगा और रीज़नेबल होगा वो ख़रीद लूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो बॉर्जॉन है ना वहाँ पर फ्लैट 50% ऑफ था और यहाँ पर जो बैग्स हैं, शूज़ की तरफ तो मुझे इतना कंसर्न नहीं था, बैग्स जो हैं वो कुछ मुझे अच्छे भी लगे और आफ्टर डिस्काउंट उनकी प्राइस 3000 3500 कुछ इसी तरह से। ये मैं ऑन एवरेज की बात कर रही हूँ, बैग्स की जो है वो यही प्राइस थी। लेकिन यहाँ पर अगर आपको बैग या शूज़ ख़रीदना है और आपको अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो बॉर्जॉन जो है वो आपको दे सकता है। मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी तो जो भी सेलमैन था उसने आके मुझे रोक दिया कि मैम यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अच्छा, आई डोंट नो वाई। खैर नेक्स्ट जो है वो हम आइडियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। आइडियाज़ पे आपको जो ऑफ था वो 50% तक था, अप टू 50%, मतलब 10% से लेकर 50% तक के आइटम्स थे, रैक्स थे, कैटेगरीज थी, ड्रेसेस के हवाले से स्टेज्ड अनस्टेज्ड और काफ़ी वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। लेकिन मुझे इनकी जो कपड़ों की क्वालिटी है, मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि अब इनका स्टैंडर्ड जो है वो काफ़ी लो हो चुका हुआ है। इस वजह से मैंने यहाँ से कुछ भी बाय नहीं किया, ठीक है। और उसके अलावा प्राइस रेंज यही थी कि अगर आप 3 पीस ख़रीद रहे हो तो विदिन 5000 जो है वो आप ले सकते हो। अच्छा, ऑन एवरेज की मैं बात करी, बाकी वो डिपेंड करता है कि आप 50% वाला आर्टिकल ख़रीद ले, 25% वाला ऑफ वाला ले रहे हो या 30% ऑफ वाला ले रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स। अच्छा, जो बेडशीट्स हैं उनके ऊपर भी अच्छा ऑफ था, 50% फ्लैट ऑफ था और आफ्टर डिस्काउंट अगर आप एक डबल बेडशीट विद 2 पिलोज़ ले रहे हो तो वो ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 1500 समथिंग 1600 समथिंग की वो बेडशीट जो है वो पड़ रही थी। अच्छा, ये उसके अलावा बाकी और सारे होम आइटम्स के ऊपर भी ऑफ था, लेकिन मैंने वहाँ विज़िट नहीं किया। एक तो टाइम बहुत कम था और जल्दी जल्दी देखना था, लेना था या कुछ भी, इस वजह से मैं सिर्फ अपने जो कंसर्न आइटम्स हैं सिर्फ वहाँ तक जो है वो मैंने देखा। उसके अलावा मैंने ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ फोकस नहीं किया। बोनेंजा सतरंगी पे भी 50% ऑफ था, लेकिन एक भी काम की चीज़ मुझे वहाँ पर नहीं मिली। अच्छा, अब हम ये जो आए हैं ये आउटफिटर्स पर आए हैं। आउटफिटर्स पे किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं था, ये कुछ भी ऑफ़ जो है वो ऑफ़र नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम सिर्फ ये देख रहे थे। उसके बाद जनरली हमने कहा कि आउटफिटर्स की तरफ बाद में आते हैं, पहले मैं व्लॉग बनाना चाहती थी उन लोगों के लिए जो डिस्काउंटेड प्राइजेज़ में अच्छा ख़रीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम ट्राउज़र्स देख रहे हैं, ये हम वन पर आए हैं। हम देखिए यहाँ पर आई थिंक अप टू 50% ऑफ था, कुछ आर्टिकल्स आपको 50% पे भी अच्छे मिल रहे थे। यहाँ से हमने पहले जो है वो हस्बैंड के ट्राउज़र्स वगैरह बाय किए थे तो अच्छा रहा था। यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह भी अच्छी थी क्वालिटी वाइज भी, और डिस्काउंट के बाद वही रेंज है 800 900 1000, डिपेंड कर रहा है कि आप सिंपल टी शर्ट ले रहे हो, पोलो शेप ले रहे हो। आपको यहाँ पर पामिस पे मिलता है, सेंटोरस में, आप सब जानते ही होंगे। उसके बाद मैं वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड अल्मास पे आई, यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई डिस्काउंट नहीं था, लेकिन एज़ यूजुअल यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। लेकिन बाहर जब आप एंटर होते हो आपको 40% वाला जो है वो बैनर ज़रूर नज़र आता है, लेकिन अंदर कुछ भी ऑफ नहीं था, सवाए उसके कि जो जैकेट्स वगैरह या विंटर्स का स्टफ़ पड़ा हुआ था शायद उनके ऊपर ऑफ था, लेकिन और किसी भी सैंडल के ऊपर, किसी भी रैक के ऊपर, किसी भी बैग के ऊपर, किसी भी और कैटेगरी के ऊपर किसी किस्म का मेल साइड पे फीमेल साइड पे कोई ऑफ नहीं था। केसरिया पे 15% ऑफ था जो ये ऑफ़र कर रहे थे, तो जो मेरा ख्याल है कि बराए नाम ही ऑफ है, लेकिन इनके कुछ अनस्टिच्ड आर्टिकल्स और स्टिच्ड आर्टिकल्स बहुत आला भी हैं। ब्रेकआउट पे अप टू 50% ऑफ था, लेकिन वही बात है कि 50% वाला आपको ढूंढने से कोई आर्टिकल मिलता है। एथनिक पे कोई ऑफ नहीं था, या आपको साथ साथ डिकॉर नज़र आ रहा है। बस एक क्विक सा जो है वो मैंने व्यू लिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम घर से थोड़ा सा लेट निकले थे, फातिमा सो रही थी, उसको डिस्टर्ब पहले नहीं किया, फिर उठाया और फिर ले आए। तो यहाँ पर कूगर पे आए हैं। कूगर पे जो है वो फ्लैट 50% ऑफ था उस टाइम पे, लेकिन बेकार था मेरे नज़दीक, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ये था कि टी शर्ट्स चाहिए थी कुछ जेंट्स की, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं था,
कुछ भी अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, और मुझे लगता है कि इनकी क्वालिटी भी ज़ीरो थी। हाँ, सब जो रेगुलर टी शर्ट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं आया। अच्छा, फिर इसी तरह से हम यहाँ पर फोरकास्ट में आए हैं। फोरकास्ट पे भी उस वक्त 50% जो है वो ऑफ़ था। कुछ ट्राउज़र्स चेक करें क्योंकि मेन पर्पस कुछ ट्राउज़र्स लेना था। ये फ़ातिमा के लिए मुझे टॉप अच्छा लगा, ये मैंने बाय किया। और उसके अलावा यहाँ से हमने एक ट्राउज़र जो है वो परचेज़ किया। आउटफिटर्स में आए हैं। आउटफिटर्स का जो है वो अच्छा इन्होंने खुला सा जो है वो आउटलेट यहाँ पर बनाया। आउटफिटर्स पे किसी किस्म का कोई ऑफ़ नहीं है, रेगुलर प्राइसेस चल रही थी। लेकिन अब कुछ जो है वो हस्बैंड ने शूज़ वगैरह देखने थे, बेल्ट्स देखनी थी, तो इस वजह से हमने यहाँ पर विज़िट किया कि अगर कुछ अच्छा लगता है तो हम यहाँ से बाय कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक जनरल व्यू लिया, देखा, और फिर हम आगे की तरफ मूव कर गए। और अब हम यहाँ पर जो है वो जा रहे हैं बीच ट्री की तरफ। बीच ट्री पे मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे थे नेट पे अनस्टिच्ड के, या जो बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि इनके कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही लो है। इस वजह से मैंने यहाँ से कुछ बाय नहीं किया। अप टू 30% ऑफ था यहाँ पर। कुछ आर्टिकल्स 30% ऑफ पे थे, 15% से लेके 30% ऑफ पे कुछ न्यू अराइवल भी पड़ा हुआ था जिस पे किसी किस्म का कोई ऑफ नहीं था। शर्ट्स भी अच्छी थी, बीच ट्री की शर्ट्स जो स्टिच्ड हैं वो तो, लेकिन मैं अनस्टिच की बात कर रही हूँ कि वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्वालिटी वाइज। इस वजह से मैंने यहाँ से कुछ बाय नहीं किया, और मुझे अफसोस भी हो रहा था कि मैं यहाँ कुछ ख़रीदने की नहीं, यहाँ से मतलब सेंटोरस में कुछ ख़रीदने की नीयत से आई थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेन पर्पस जो था ना मेरा यहाँ पर सफ़ायर में आने का था, लेकिन वहाँ पर शायद कोई रेनोवेशन वगैरह हो रही है, तो इस वजह से वो आउटलेट जो है वो बंद था। तो इस वजह से मैं वहाँ जा नहीं सकी और इधर उधर देख रही थी। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर सो कमाल की तरफ आए हैं, और सो कमाल पे भी फ्लैट 50% ऑफ था, लेकिन एक भी काम की चीज़ नहीं थी। तो यहाँ से तो फिर फाइनली हम फूड कोर्ट पर आए हैं। रवायत ने बहुत अच्छा मैसेज जो है वो यहाँ पर पुट किया हुआ था कि आप बर्गर पिज़्ज़ा से जो हैं वो आपको लोग वर्गलाएंगे, लेकिन आपने रवायत ही की बात करनी है। खाना ज़ाया ना करने के जगह जगह बैनर्स लिखे हुए थे। ये सारे जो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रही हूँ, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, उनको पता चल सके कौन क्या डील ऑफ़र कर रहा है, क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है। तो एक आइडिया मिल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है। कल समटाइम्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ जाओ, हर स्टॉल का विज़िट करो, फिर अपनी पसंद की चीज़ को चूज़ करो और फिर जो है वो आप ऑर्डर दो। समटाइम्स आप एक माइंड के साथ आए हुए हैं, तो जो ये जस्ट फॉर एन आइडिया। तो फाइनली हमने चाचा जी से स्पेशल प्लेटर जो 850 का था शायद, वो जो है वो ऑर्डर किया, और मैं आपके साथ उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। वो बस एवरेज था, बल्कि मैं तो कहूँगी बिलो एवरेज था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया खाना खा के। और उसके अलावा जब हम यहाँ से जा रहे थे तो हमें ये पता चला, फूड कोर्ट में ही थे, तो ये साथ साथ मैं आप लोग के साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ ताकि आपको प्राइसेस का और डील्स का और इन सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए। और साथ ही मैं आप लोग को ये बता रही हूँ कि जब हम यहाँ पर खा रहे थे तो पता चल रहा था कि नीचे जो शॉप्स हैं वो क्लोज़ हो रही हैं, और मेरा दिमाग अभी भी ये था कि मैंने फ़ातिमा के लिए बैग बाय करना था जो मैंने मदर केयर पे देखना था, वो शॉप जो है वो एटलीस्ट खुली हो। लेकिन बहरहाल खाना छोड़ के तो वहाँ जा नहीं सकते थे, तो इसी वजह से हमने ऑर्डर प्लेस किया चाचा जी पे उनका स्पेशल प्लेटर, और 10 मिनट के लिए उन्होंने वेट का कहा। फ़ातिमा जो है वो जली खा रही थी क्योंकि उसने तो खाना नहीं था। अच्छा, प्लेटर में क्या था, 2 नान थे, एक पूरी थी, टिक्का बोटी थी, दाल थी, और रायता, सलाद, चटनी, और चिकन कढ़ाई थी, और सीख कबाब थे। ठीक है, ये था। लेकिन टेस्ट जो है ना वो इनका मुझे तो पसंद नहीं आया। उसके बाद हमने ये कहा कि जब भी आएंगे इनको कभी भी ट्राई नहीं करेंगे। बाकी आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। फिर जब हमने यहाँ से खाना खाया, यहाँ से निकले, तो ऑलमोस्ट वही हुआ जिसका डर था। सारी शॉप्स, क्योंकि कोविड की वजह से 8 बजे का टाइम है, ठीक है, मार्केट्स का, तो 8 बजे जो है वो शॉप्स बंद होना शुरू हो जाती है। तो मॉल के अंदर भी जो शॉप्स थी वो बंद होना शुरू हो गई। फ़ातिमा को लॉलीपॉप चाहिए था, जेलीस चाहिए थी। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसको टरखा दूँ, उसको जो है वो, और छोटा लॉलीपॉप दिला दूँ, ये 150 का था, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे बड़ा चाहिए। ये ऑलमोस्ट 350 का था। ये सिर्फ उन लोगों को बता रही हूँ जो जो लोग लेना चाहते हैं उनको हेल्प आउट मिल जाए। अच्छा, अब हम लोग निकल रहे हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।